हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोग सभी बहुत अच्छा मुझे प्यार दे रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, उसके लिए थैंक्स सबको दिल से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स के बारे में। इसमें अपन ने पूरे जो टॉपिक है इसमें कवर किए। बहुत से लोगों को इसमें डिफिकल्टीज है, लोगों को पता नहीं है कि इनकम टैक्स भरने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज मिलती है। और अपन जो इनकम टैक्स भरते हैं इससे देश में भी कुछ सहभाग होता है, कुछ ना कुछ। वो जो पैसा अपन भरते हैं वो देश में प्रगति में, रास्ते है, लाइट्स है, ये है, वो सभी चीज़ों के लिए, हमारी जो सेना है या बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन लोगों की सैलरी के लिए, ये सब टैक्स से ही पैसा आता है गवर्नमेंट के पास से। तो टैक्स हमने भरना चाहिए। अगर हम एक सच्चे भारतीय नागरिक है तो हमको टैक्स भरना ही भरना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स भरना है, 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ने छूट दी है। जिनकी इनकम 5 लाख तक की है उनको टैक्स का एक भी रुपया नहीं भरना है। फाइलिंग के लिए सिर्फ जो सीए चार्ज लेता है, 200-400 रुपया कुछ लेते हैं सीए लोग। और जिसको आता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो तो एकदम आसानी से भर सकते, एकदम सिंपल पोर्टल है, वहां से आप लोग भर सकते हो। फिर भी अगर आपका नहीं होता है कहीं से तो आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इस बारे में पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे आपका इनकम टैक्स भरने में। तो आज के वीडियो में अपना जो मेन टॉपिक है यही है कि इनकम टैक्स के अपने को फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। जैसा कि आपको कहीं से लोन लेना है कुछ है तो उसके लिए 3 साल का आईटीआर कंपलसरी है अभी हर तरफ। और बहुत से ऐसे फायदे हैं इनकम टैक्स के लिए कि जो आपको आगे चल के फायदा। और सबसे बड़ा फायदा है कि जो भाई लोग हमारा सीएससी का काम कर रहे हैं, सीएससी सीएसपी बैंक के पॉइंट्स चलाते हैं, या अलग अलग कोई पोर्टल जैसे आरएनएफआई हो गया या दूसरे कोई भी पोर्टल्स है जैसे स्पाइस मनी, पे नियर बाय वगैरह, उसके बाद फिनो बैंक है, या ऐसे जो भी पोर्टल्स चलाते हैं जहाँ से कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, इन लोगों के कमीशन में से टीडीएस डिडक्ट होता है। वो पैसा आपको रिफंड मिलता है। गवर्नमेंट आपको जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो रिफंड करती है साल के बाद में जब आप आईटीआर फाइलिंग करते हो। लेकिन बहुत से भाइयों को ये पता ही नहीं है कि आईटीआर फाइलिंग कैसा करना है, तो वो वजह से उनका वो पैसा चला जाता है, वो नहीं क्लेम कर पाते। चला जाता है इन द सेंस वो गवर्नमेंट को जाता है, देश के प्रगति में ही लगता है पैसा। लेकिन आप लोगों को गवर्नमेंट देती है कि वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो भाई लोगों को बहुत से टेंशन होता है, कंफ्यूजन है कि अरे इनकम टैक्स भरूंगा तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। इनकम टैक्स भरना सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। और आपका टीडीएस, सबसे बड़ी बात है, किसी किसी का टीडीएस 12-14 हज़ार रुपये। मेरा खुद का जो टीडीएस आता है, मेरा टीडीएस आता है 17-18 हज़ार रुपये कम से कम। एनएसडीएल वगैरह सभी मेरे जितने भी काम है, कोरियर वगैरह सब मिला के पूरा टीडीएस मेरे को रिफंड आता है जब मैं इनकम टैक्स फाइलिंग करता हूँ। अगर मैं इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करूँ तो 13-14 हज़ार रुपये मुझे नहीं मिलेगा। तो आप सभी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनकम टैक्स फाइलिंग कीजिए। ये अच्छी चीज़ है, आगे चल के बहुत आपको फायदा है। क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन लेना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए। और एक रिक्वेस्ट, आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे नॉलेज के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और बहुत से। ये सब देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको पता चलते रहे जो जो वीडियो अपडेट हो। और अब चाहिए चलते हैं, मैंने कुशल को बोला था कि इस बारे में पूरी डिटेल देगी, कि मेरा इनकम टैक्स का काम पूरा कुशल भाई देखता है। तो कुशल भाई ने अपने को पूरा वीडियो भेजे हैं। तो अब आइए अपन चलते हैं और कुशल भाई ने जो भेजे है वो अपन देखते हैं पूरा और समझते हैं इनकम टैक्स के बारे में, जो जो उसके अपने बेनिफिट्स है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने आईटीआर के बारे में सुन रखा होगा, काफ़ी लोगों को आईटीआर फाइल करना आता होगा। तो आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ 6 पॉइंट्स का एक पीपीटी आपके लिए रेडी करके रखा प्रेजेंटेशन। तो मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आता हूँ और हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इसके बेनिफिट्स के बारे में आज हम लोग नॉलेज लेंगे। तो बात करते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में। टोटल 6 बेनिफिट्स मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना के रखे हैं। जैसे कि लोन लेने के लिए ये बेनिफिशियरी है और कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। एज ए इनकम प्रूफ के काम आता है। आपके रिफंड्स क्लेम करने के लिए काम आता है। पेनल्टी, जो पेनल्टी लगती है वो अवॉइड करने के काम आता है। आपके अगर बिजनेस में लॉसेस है तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के काम आता है। और इससे वीज़ा भी आपको इजीली मिल जाता है। देखिए, सबसे पहली बात हम करें अगर, तो ये लोन अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप किसी भी टाइप का लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो, बैंक आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, और मोस्टली बैंक्स आपसे 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड करती है किसी भी लोन को देने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न से वो लोग चेक करते हैं कि आप
उनका जो लोन ले रहे हो वो भरने के, लोन वापस पे करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। और सिर्फ लोन के लिए नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी काम आता है। क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने जाएंगे, सबसे पहले आपसे वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न की ही डिमांड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट एक्ट्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट लाइक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम आता है काफ़ी जगहों पर। जैसे अगर हम बात करें तो आधार कार्ड में अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, तो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आईटीआर की कॉपी एज अ एड्रेस प्रूफ काम आती है। और काफ़ी जगहों पर गवर्नमेंट के काम में गवर्नमेंट इसको एज अ आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात किया, ये आपका सबसे बड़ा इनकम प्रूफ है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या किसी भी टाइप से आपकी इनकम है, तो वो उस इनकम का प्रूफ एज अ आईटीआर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन हेल्प यू क्लेम डिडक्शंस। अब जैसे अगर हम वीएलईस की बात करें तो वीएलईस सीएससी के थ्रू काम करते हैं, महाऑनलाइन के थ्रू काम करते हैं, एईपीएस रिचार्जेस के काम करते हैं, या फिर पैन कार्ड वगैरह के काम करते हैं। तो ये सभी कंपनीज जो होती है, जो हम वीएलईस को कमीशन देती है, ये आपके कमीशन पे कुछ परसेंट टीडीएस डिडक्ट करती है। तो वो टीडीएस आपके आपके पैन नंबर पर हर फाइनेंशियल ईयर का जमा होते रहता है। वो सारा टीडीएस आपका आईटीआर के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। जितना आपका टीडीएस कटा है वो सारा टीडीएस आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करने पर आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल सकता है। हम फॉर्म नंबर 26 AS के थ्रू आपका किस कंपनी ने कितना टीडीएस काटी वो चेक कर सकते हैं। और जब आईटीआर हम फाइल करते हैं तो वहां पर वो सब मेंशन करके आपका जो टीडीएस है सारा का सारा आपके बैंक अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको टीडीएस क्लेम करना है तो आईटीआर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बिना आप आपका टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप एब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको वीजा के अप्लाई करना है, तो वहां पर भी आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एक बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट प्रूफ हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू आपकी हिस्ट्री चेक होती है, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक होती है, और उसके थ्रू आपको वीजा मिलने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। काफी सारी कंट्रीज है, काफी सारी एम्बसीज है जो आपका आईटीआर का डिमांड करती है वीजा अप्लाई करने के लिए। लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। आपको अगर किसी भी टाइप के लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस में आपका लॉस है ना, आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपका अगर कोई भी लॉस है, तो आप ये लॉस को नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आईटीआर फाइल करने के थ्रू। जिसमें सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 इसमें प्रोविजन है जिसमें आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी पे अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप वो नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। और यही अगर आपका बिजनेस लॉस है, तो आप अपने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के या नेक्स्ट आईटीआर में आपके अपने इनकम के अगेंस्ट उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट हम पॉइंट रखे, अवॉइड पेनल्टी एंड पनिशमेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है जिसमें गवर्नमेंट ने आपको आपको टैक्स पेयर कौन है, टैक्स पे किस टाइप से करना है, इस सब के जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है ना, या फिर आप टैक्स पे करने के लिए बाध्य है और उसके बाद भी अगर आप टैक्स पे नहीं करते, तो आपको ₹5000 तक की पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। तो अगर आपको इन पेनल्टी से बचना है, पनिशमेंट से बचना है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका बिजनेस है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सीएससी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, किसी भी टाइप से इनकम है, अगर आपकी बैंक में एफडी है, आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब आपकी इनकम में काउंट होती है। अगर ये सब से आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इन सब के अलावा एक बेनिफिट ये है कि हम जो आईटीआर के थ्रू हम जो भी टैक्स पे करते हैं उस टैक्स का गवर्नमेंट यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, है ना, हमें मेडिकल सर्विसेज देने में, डिफेंस में
उस पैसे को यूज़ करती है। अपने लिए बेनिफिट तो है ही है, साथ में हमारे नेशन को बिल्ड करने में हम लोग काफ़ी अच्छा इसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया। होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई हो, और आपको इसके अलावा कोई भी क्वायरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने कुशल भाई ने हम लोग को पूरी डिटेल में पीपीटी के साथ में पूरा प्रेजेंटेशन बना के उन्होंने मुझे बताया कम से कम 4-4.5 घंटे वो बैठे हैं अपना ये पूरा बताने के लिए कि आप भाई लोगों को इनकम टैक्स के बेनिफिट पता चले क्या क्या बेनिफिट है, कैसा है। अभी आगे हम लोग वीडियो लाएंगे, इसमें फाइलिंग कैसा करना है, क्या प्रोसीजर है, ITR 1, 2, 3, 4 कौन सा आपको भरना है, उसमें अलग अलग है। अपन धीरे धीरे वो भी वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट पता चलते रहे। और ऐसा लगता है हमको कि आपके पूरे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए। जो जो बेनिफिट्स है, इनकम टैक्स भरने में नुकसान कोई नहीं है आपको। फिर से बोल रहा हूँ, 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है या 5 लाख तक आपको पैसा नहीं भरना है। 5 लाख से ऊपर है तो फिर गवर्नमेंट का जो टैक्स देना है वो देना है। आपके डाउट्स आई थिंक 99% क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी के डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप लोग हमें कॉल कीजिए ऑफिस टाइमिंग में। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ऑफिस टाइमिंग में हमको कॉल कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ITR फाइलिंग करवाने में भी हेल्प करना है तो वो भी हम लोग आपको करेंगे। जो भी हेल्प चाहिए हम लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में कॉल कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने जैसा हमारे को प्यार दिया है चैनल पे, आगे भी ऐसा देते रहिए। जो लोगों को नहीं पता है इनकम टैक्स के बेनिफिट, उन तक ये वीडियो सिर्फ आप लोग शेयर कीजिए। ओके देन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पे बने रहिए।